पूर्ण करिए। आपने कुशा से कोई संकल्प लिया तो उस संकल्प को पूर्ण करिए। अब भगवान ने जैसे ही संकल्प की बात करी तो आदरणीय शुक्राचार्य जी का मत्था ठनक गया कि यहां तो कोई गड़बड़ी चल रही है, यहां तो कोई गड़बड़ी चाहिए। संकल्प की बात क्यों कर दिया ब्राह्मण? संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। तो बुलाता है ना, बोले को जरा इधर आइए महाराज। मैं कहता हूं ये 52, 53, 54 के चक्कर में मत पड़ो। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है महाराज, ये संकल्प वंकल्प के चक्कर में मत पड़ो, चलो आओ। हमें तो ये लगता है जैसे देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए स्वयं ब्रह्म, स्वयं परम ब्रह्म तुम्हारे दरबार में तुमसे कुछ मांगने आए हैं और संकल्प के चक्कर में मत पड़ो। तो महाराज बलि गुरुदेव के चरणों में साष्टांग गिर पड़े कि मेरा इससे बड़ा भी भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा भी भाग्य क्या हो सकता है हमारा कि वो आदि पुरुष परम ब्रह्म जिसकी झलक देखने के लिए, जिसकी झलक पाने के लिए त्रैलोक निरंतर लालायित रहता है, आज वो परम ब्रह्म जिसके लिए मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार है, वो विधाता आज हमारे दरबार में हमसे कुछ मांगने आया है, तो हमसे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। हे गुरुदेव, हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर भगवान मुझसे सर्वस्व मांग लेते हैं तो हमसे बड़ा भाग्यवान ब्रह्मा की सृष्टि में और कोई नहीं होगा। और अगर एक ब्राह्मण है कुछ मांगेंगे तो मैं इनको सहजता से दे दूंगा, इसलिए मुझे रोकिए नहीं। तस्मात् त्वत्तो महीमीसात् वृणेहं वरदर्शवा, तस्मात् तत्तो महीमीसात् वृणेहं वरदर्शवा, पदानि त्रीणि दैत्येन सम्मतानि पदा मम, सम्मितानि पदा मम। आदरणीय शुक्राचार्य जी कहते हैं कि नहीं, शुक्राचार्य जी कहते हैं नहीं, आओ हम भी धर्म बताते हैं। धर्म बता रहा है, मैं भी आपको धर्म बताता हूं। स्त्री नर विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, वो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानकं स्यात् जुगुप्सितम्। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि 8 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। स्त्रियों में से किसी से कोई बात छिपानी हो, स्त्री नर्म विवाहे चाचा, किसी की बेटी का विवाह हो रहा है या बेटी का विवाह हो रहा है, वहां झूठ बोलता है, सब कुछ जा रहा है तो सब कुछ जाते उसे बचाने के लिए झूठ बोलता है। प्राण संकट में पड़ा हुआ है उस स्थान पर झूठ बोलता है, तो उसमें दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो वहां झूठ बोलते हैं, कोई पाप नहीं लगता। एसवै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः, कस्य पादादितेर्जातो, कस्य पाददितेर्जातो, देवानां कार्यसाधकः, देवानां कार्यसाधकः। ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आए हैं महाराज, इनके चक्कर में मत पड़ो। मैं कहता हूं झूठ बोल दो, कोई बात नहीं।
अब इधर जब शुक्राचार्य जी पीछे लगे तो वामन भगवान भी जल्दी करा रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कहीं ये कान न वर्दे चेला है। गुरु भी बड़े विचित्र होते हैं, गुरुओं की भी श्रेणी बताई गई है। असली, नकली, फसली और दखली। दखली जिस तरह से माता पिता पुत्र के लिए समर्पित होता है, गुरु का जीवन भी शिष्य के लिए उसी तरह से समर्पित होता है। और जिस गुरु का जीवन शिष्य के लिए इतना समर्पित नहीं है, उसे इस संस्कार में जुड़ने का अधिकार नहीं है। हरई शीस धन शोक न हरई, 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 सोगर घोर नरक महु परे, 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 हरे शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई। तो जो शिष्य के शोक का हरण करने में कि जिसमें क्षमता नहीं है, वो गुरु भी नरकगामी होता है। ये कलयुग का सिस्टम जो चल पड़ा है, वो सिस्टम धार्मिक विधि से इतना उत्तम नहीं है। इस सिस्टम की ओर किसी की नजर नहीं है। आज मैं पहली बार छत्तीसगढ़ की धरती में आया, मैंने देखा, कभी कभी हम लोग सोचते रह जाते, चर्चाएं होती हैं कि असली तो यहां दिखाई देता है कि हमारे सनातन धर्म का लोग कितना पतन कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में लेकर के हम ये रक्षक हैं, हम धर्म रक्षक हैं, हम ये हैं। अरे आकर के देखो इस धरती पर, आकर के देखो इस धरती पर कि किस तरह से लोग, दोष इनका भी नहीं है, इतनी अशिक्षा है, इतनी अशिक्षा है कि उस अशिक्षा की वजह से ऐसे प्रेम को हैक करते हैं, पैसे के लोभ में, धन के लोभ में नर्क में गिरा रहे हैं उन गरीबों को। वहां झंडा लेकर के दौड़ने से कुछ नहीं होता। आकर के देखो यहां वास्तविकता कि पतन किससे है। बस राजनैतिकों को देखो तो बस हिंदू मुसलमान पर आकर के देखो इस धरती में, तो वास्तविकता समझ में आएगी कि ये किस धरती, कौन सी धरती है भारत भूमि की, जहां धर्म का किस तरह से पतन कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है। एक श्रेय रह गया है, जो जुड़े हैं तो किस तरह से धन का आहरण करें। फोन से दीक्षा ले लो, पांडाल में बैठ करके दीक्षा ले लो, और तब तक गुरु है जब तक माल नहीं निकला तब तक। न उत्तम संस्कार की बात है, न उत्तम मार्ग की बात है, न उत्तम धर्म की बात है, न उत्तम कर्म की बात है। बस एक ही बात है कि किस तरह से आपका धन निकले, बांधे और चल जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए कथा में।
मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता देखना है तो इस धरती में आकर के देखो। धर्म की जय जयकार करने वालों से मेरा निवेदन है कि आकर के इस छत्तीसगढ़ की धरती में आकर के देखो कि सनातन धर्म का पतन कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। बकने से कुछ नहीं होता है। तो उत्तम धर्म, उत्तम शिक्षा, उत्तम ज्ञान और उत्तम मार्ग जिसको देने की क्षमता जिसमें है वही इस पथ के लायक है, वही इस पथ के लायक है। सिर्फ इतना रह गया। तो आइए अपने प्रसंग पर चलें। हृदय में वेदना थी तो उस वेदना की वजह से इस शब्द को रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लाइव प्रसारण की वजह से। हरई शिष्य धन शोक न हरै। वास्ता सिर्फ इतने से ना हो गुरु का कि आए और आपका धन लेकर के चल जाए। पाप, संताप, सुख, मोह, इन बातों, इन अविद्याओं का हरण करने की जिसमें क्षमता है वही गुरु बनने के काबिल है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो वो हुए असली, फिर नकली भी है, किसी तरह से चक्कर में फंसे। असली और नकली की बात हुई, किसी तरह से चक्कर में फंसा। अब ऐसे ही तो फंसाते हैं। तो वो फंसा रहे हैं, वो दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, और इधर भी हैं ऐसे लाल पीला वेश धारण करके आए, इधर ये करो वो करो। ब्रेन को, मस्तिष्क को इस तरह से हैक करता है। ये भगवान ठीक नहीं है, वो भगवान ठीक है। अरे किसी ने सुना, ऐसे उदाहरण भी देते हैं कि जब गरीबों के पास पहुंचते हैं तो मिट्टी के शिवलिंग ले लेते हैं, और 10-20 लोगों को इकट्ठा किए, मिट्टी के शिवलिंग ले लिए और लकड़ी के अपने देवता ले लिए। बोले देखो हमारे देवता में कितनी ताकत है, हम दिखाते हैं आपको। आपके शिव जी में, आपके राम जी में तो कोई ताकत नहीं है, तो डाल देते हैं पानी में, वो तो भूल गया। बोले हमारे जो देवता हैं देखो कैसे तैर रहे हैं। तो जब ये अपने को नहीं बचा सके तो फिर ये आपको कैसे बचाएंगे। आप आओ हमारे, इनका सहारा लो और तैरो। इस तरह से तो ब्रैंड है गोरा, लोगों ने बताया मुझे। तो हमारे भी धर्मावलंबी कोई कम थोड़े ना है। फिर वो भी दिखाते हैं कि मिट्टी को रख देते हैं और लकड़ी के उनके देवता रख करके फिर आग लगाते हैं। देखो हमारे मिट्टी के शिव जी एकदम सुरक्षित है और ये लकड़ी के जल गए। तो यहां भैया, यहां धर्म की बात नहीं रह गई है। अरे तुम करते हो अपना, करो, कोई रोकने नहीं जा रहा है तुम्हें, पर मेरे धर्म में तुम क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? हमारे सनातन धर्म के पतन के पीछे क्यों लगे हुए हो? और हमारी विडंबना ये है कि जो हमारे धर्मावलंबी है वही इस धर्म का पतन करने में लगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है। कहीं नहीं देखोगे टोलियां, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। बस दखल है, ऐसा न करो, ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा न करो। तो दखल दे रहे हैं। इधर शुक्राचार्य भी क्यों कर रहे हो? वो दखली। अब ये भी कोई कम नहीं है। हमने शिवपुराण में पढ़ा, बड़ी सुंदर कथा है। युद्ध चला, शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। उस संजीवनी विद्या से भगवान भोलेनाथ के द्वारा मारे हुए निशाचरों को जिला रहे थे। एक तरफ वो अपने काम में लगे थे। कोई निशाचरों का अंत कर रहा है तो कोई उनको पैदा कर रहा है। तो भगवान शिव जी आवेश में आकर के नंदी जी को भेजे कि मैं तो इतना संहार कर रहा हूं, ये तो वैसे पता करो क्या है। तो शिवगणों ने बताया, अरे प्रभु उधर शुक्राचार्य जी लगे हुए हैं, संजीवनी विद्या छीट करके उनको खड़ा कर रहे हैं। तो वो संजीवनी विद्या भी छीटने वाले हैं राजनैतिक लोग, उनको खड़ा कर रहे हैं।
तो भगवान भोलेनाथ फिर शुक्राचार्य जी को सीधे निकल गए, आ जा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर शुक्र मार्ग से जब निकले बाहर आए तभी उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। यहां भी कुछ ऐसे ही हुआ। भगवान जब संकल्प कराने लगे तो शुक्राचार्य जी पहले तो खूब अपना चलाए, फिर शंख में ही प्रवेश कर गए, क्योंकि जब जल नहीं गिरेगा, संकल्प पूरा नहीं होगा, अभी तो ये भावना में है, फिर मैं इनको समझा लूंगा, क्योंकि पूरे दखल ही थे, दखल दे रहे। तो भगवान ने कहा जब संकल्प का जल शंख से गिरा नहीं, तो भगवान ने कहा राजन ऐसा लगता है जैसे कोई कचड़ा फंस गया है, तो कुशा से ऐसे ठूसे और एक आंख जय जय श्री राधे हुई शुक्राचार्य, और छटपटाक से शंख से बाहर निकले, तब पता चला गया मैं फालतू में मर गया। दान दे रहे हैं बलि महाराज, दान दे रहे हैं बलि महाराज और मर रहे हैं शुक्राचार्य। तो स्वभाव होता है किसी किसी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संकल्प पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ, तैयार हो जाओ राजा। बलि महाराज कृतार्थ हुए, ले लीजिए। अब जैसे ही भगवान ने 3 पग नापने के लिए अपने स्वरूप को बढ़ाया, विराट रूप भगवान का। बोलिए विराट भगवान की जय। पहला चरण कमल जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचा, मां भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणार बिंदुओं को तुरंत धो करके रखा। वहीं से मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए मां गंगा की जय। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए। बलि ने ऊपर मुंह करके देखा तो कहीं आदि और अंत का पता नहीं चल रहा है। त्रैलोकी भी पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणार बिंदुओं को अपने चरणार बिंदुओं को धो करके अपने कमंडल में रखा। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो। भगवान के चरणों को धो करके अपने कमंडल में रखा। वहीं से मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं पर भगवान जामवंत जी आकर के विराट भगवान की परिक्रमा करता है। दैत्य लोग भगवान को तब भी मारने दौड़े थे, तो राजा बलि ने रोक दिया, नहीं नहीं, इन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं, ये मेरे प्रभु हैं। जो आज इनको इच्छा, जो इनकी इच्छा हो आज मुझसे वो मांगे, ये हमारे दरबार में। पहला चरण ब्रह्मलोक की ओर, दूसरा चरण सुतल लोक की ओर। राजन तीसरा कहां रखा? क्या हुआ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीछे इतना शोर मचाया। तीसरा चरण कहां रखें? यहां बलि भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा कि इसमें क्या बात, धन का मालिक बड़ा होता है। तो बलि महाराज भगवान के चरणों के साथ, भगवान के चरणार बिंदुओं में साष्टांग हो गए। आपने अभी तक तो धन को नापा है प्रभु, धन के मालिक को नहीं नापा है। तो भगवान ने तीसरा चरण बलि के कंधे पर रखा। जब सर्वस्व भगवान ने ले लिया तो बलि से कहते हैं, बलि के नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है। बलि
ब्रह्मा की सृष्टि में तुम्हारे जैसा दानी हमने देखा नहीं। मांगो क्या चाहते हो हमसे। हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु ये सारा संसार आपकी क्रीड़ा है। जीव की यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि खुद को कहता है मैं इसका मालिक हूं। खुद को जीव कहता है कि मैंने ये बनाया है। खुद को जीव यहाँ इस संसार में साबित करना चाहता है कि ये सब कुछ मेरा है। यही उसकी सबसे बड़ी भ्रांति है। ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपदा है। हे प्रभु, यही तो जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है। भगवान ने कहा कि इसके जैसा दानी और इसके जैसा ज्ञानी इस खानदान में कौन हो सकता है। मांगो बलि, क्या चाहते हो। बलि ने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रैलोक्य नहीं चाहिए। आपने जो ले लिया, जिसे मर्जी हो ये सब कुछ दे दें प्रभु। आप मिल गए। मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन है जिसे आप मिल गए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रभु, जिसे चाहे उसे दे दें। अगर आप वर देना चाहते हैं तो केवल एक ही वर है। जहां भी रहूं, जिस स्थिति में रहूं, मेरी जैसे निद्रा खुले संसार की ओर जैसे मैं निकलूं, हे प्रभु द्वार पर आपका दर्शन है। भगवान ने सुतल लोक का राज दिया था बलि को, और आज भी बलि के महल के सामने वो कृपालु आज भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ? बलि महाराज मैं आपका चपरासी बन जाऊंगा। बलि बोले नहीं प्रभु, ऐसा मैंने कब कहा। तब ये तो सेम बात है, वैसे ही बात है कि आप महल से निकलो, कब निकलोगे और मैं खड़ा रहूं। कि जब आप महल से निकलो तो मैं आपको दर्शन, जब आप प्रवेश करो तो मैं आपको दर्शन। अब मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम कि आप कब प्रवेश कर रहे हो, कब निकल रहे हो। तो पूरी तरह से आपकी जब चाकरी करूंगा तभी तो ये आपका कार्य सिद्ध होगा। तो भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं बलि कि नित्य ही द्वार पर आप मेरा दर्शन करोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी आती है, नारायण भगवान लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ की ओर जाते हैं, और वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है। ये मेरे प्रभु की भक्त वत्सलता है। सब कुछ लेने के बाद भगवान फिर इतना देते हैं कि युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक, जन्मों जन्मों तक, जब तक इस धरा, इस सृष्टि में सूर्य चंद्रमा स्थित है, स्थिर है, प्रकृति अपने स्थान पर स्थिर है, तब तक उस महापुरुष का के चरित्र का गान किया जाता है। यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। बोलिए वामन भगवान की जय। आइए उन भगवान के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सजा दो घर को गुलशन से, सजा दो घर को गुलशन